कल कराची में दहशतगर्दी की एक इंतहाई सफाक कार्रवाई में मारूफ आलिम दीन मौलाना आदिल खान अपने ड्राइवर समेत शहीद हो गए। बताया यह गया है कि हम कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और भारत मजहबी फसादात कराना चाहता है। सर, मैं तीसरी क्लास में था उस वक्त से यह बयान मैं सुनता चला आ रहा हूं। सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं, बयान नहीं बदल रहा। हम अपने खुद दुश्मन हैं। भारत को क्या पड़ी है कि हमारे यहां आकर के ये सब कुछ कराएगा, और अगर कराएगा भी तो फैसिलिटेटर्स तो मकामी हैं। हम जिन लोगों की, जिन चीज़ों की, जिन बर्बादियों की शाखें काट रहे होते हैं, उसकी जड़ों तक पहुंचते हुए क्यों मसीहा को जो है वो ख्याल नहीं आता कि ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज इस वक्त किस क़यामत खेज मामलात से गुजर रहा है। सर, आपका जवाब। देखें, इसमें दो तीन बातें। पहली बात तो यह है कि आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है, मैं उसको और तरीके से बयान करता रहा हूँ। बहरहाल बहुत आई एम फैसिनेटेड, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। दूसरी बात यह है कि मरीज़ को ये मर्ज़ किसने दिया। एक बात और आपको बताऊं, बहुत तकलीफदेह है। आपको अगर बर्दाश्त नहीं होती, आपकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, तो आप इसको सेंसर कर लेना। पाकिस्तान का अलमिया ये नहीं है कि इसके सिर्फ हुक्मरान करप्ट हैं। अवाम और हुक्काम के दरमियान करप्शन का मुकाबला है। बाट सही नहीं है, तोल सही नहीं है, मिलावट है, झूठ है, बेशर्मी बेहयाई की इंतहा है। बिल्कुल सही। अब मैं कन्विंस हूं, लेकिन अभी रिसेंटली भैया लाख रुपए पे बिल पहुंच गया है, तो जाहिर है बंदा अनॉय होता है, बंदा इरिटेट होता है। लेकिन अगेन देखो ना, अपनी हिमाकतों की वजह से अगर कोई बंदा एक बाजू एक टांग तोड़वा बैठे, उसकी पेन अपनी जगह पे, लेकिन ये बात अपनी जगह पे। बातें तो बहुत करते हैं, जितना इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का हम विर्द करते हैं। ये करोड़ों लोग हर रोज अस्सलामु अलैकुम की सूरत में अपना नूरुल आरिफीन एक दूसरे पे हम सलामतियां भेजते हैं। मुल्क में सलामती नाम की चीज कोई नहीं। वजह क्या है? जो अमलन जो करना चाहिए वो तो हम में से कोई भी करने को तैयार नहीं। फरमाया था हुजूर ने कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। बेशक। ये कैसी कौम है जो सुराख से उठने कोई तैयार नहीं है, सांप डसे जा रहे हैं। कितनी बार पीपल्स पार्टी, बस करो भाई। अब ये है, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हर एक बात मैं कसमन आपको कह देता हूं, मेरी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी का कत्तन नहीं। उस आदमी से किसी ने पता नहीं कितने हजार लीटर उसका दूध गिरा दिया गया नहर में। तो किसी बंदे ने, किसी अपना चैनल का ही नौजवान था, उसने कहा कि क्या आप पसंद करेंगे कि अपने बच्चों को ये दूध पिलाएं। तो वो इतना बेहया, इतना बेशर्म, इतना ढीठ आदमी था, आंखें निकाल के उस नौजवान को कहता है कि मैं तुझे पागल लगता हूं। किन की बात कर रहे हैं आप? ये हुक्मरान कर रहे हैं 2-2 साल जो बच्चियों का हवाला दिया। बचपन से पढ़ते आए कि वो जाहलियत के अयाम में बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। मुझे तो लगता है वो हमसे बेहतर थे। ये कौन कर रहा है? ये बतदरीज हुआ है ये। और बात सुने, जिन 2 पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने 27-28 साल इस बुरी तरह अपोज किया, उसमें मेरा मसला सिर्फ इकोनॉमी नहीं था। ये जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि इस मुल्क का मसला इक्तिसादियात से भी बड़ा अखलाकियात का कहत है। इस मुल्क की एलीट और इस मुल्क के अवाम, दे आर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर कि हम में से ज्यादा करप्ट कौन है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी की चोंच है, किसी का जबड़ा है। अभी मैं किसी चैनल पे देख रहा था कि पुलिस, मामूली एहलकार पुलिस, वो नाजायज तौर पे पकड़ा हुआ असला बेच रहे हैं। चंद रोज पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे एक बात बताई, मुझे आप जवाब दें, मुझे इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है, मुझे बताए। उसने कहा ये कारोबारियों को गालियां देते हैं, उनको माफियाज कहते हैं। क्या ये जानते हैं कि अगर उसने लाख रुपया टैक्स देना है और वो फिर भी 25 दे रहा है, तो वो 75 से कई गुना ज्यादा तुम्हारे भेड़ियों को दे रहा है। इस मुल्क में बंदा कारोबार करने का सोचता है तो मीटर डाउन हो जाता है हराम का। आप कहते हो कारोबारी माफिया है, वो माफिया तो आप हो।
उस बंदे ने मुझे बात बताई, उसने कहा बात सुने, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत ऑफिस काम करने नहीं दिहाड़ी लगाने जाती है, और ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क, वाहिद जहां बाकायदा मार्केटिंग होती है करप्शन, इश्तिहार लगते हैं। सर आपने जुमला इस्तेमाल किया अशराफिया, आपने उससे पहले इस्तेमाल किया एक जुमला माफिया। सर मैं बहोशो हवास ये पहली हुकूमत देख रहा हूं जो खुद अशराफिया पर मबनी है, जो माफिया से खौफजदा भी है, जो माफिया को जानती भी है, जो माफिया के खिलाफ तलवार उठाते हुए भी डरती है, जिसके पास सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की तलवार और टीपू सुल्तान का कलेजा भी है, लेकिन उस तलवार की काट में जहांगीर तरीन जैसे अपने, उस तलवार की काट में आमिर साहब, वो उनका नाम मैं भूल गया, उनका नाम ले लेकर के मैं उनका नाम भूल गया, वो साबिक आमिर कियानी साहब, वो परवेज़ खटक साहब, वो मालम जब्बा, वो BRT, वो फलाना, वो ठिकाना, पता नहीं, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसकी तरदीद करने की तो बिल्कुल जिसारत कर ही नहीं सकता। लेकिन सर जब मुझे पता है कि महंगाई हो रही है और इतनी हो चुकी है कि अब नाकाबिले बयान है, और उसके बाद मेरे मुल्क के हुक्मरान का बयान आता है कि महंगाई के खिलाफ एक्शन कल से होगा, जबकि महीनों हो चुके हमें लुटते। गंदुम का बोरान आया और आकर के चला गया, माफिया और अशराफिया खूब जी भर के खा चुकी, और उसके बाद हमें ये कहा गया कि घबराना नहीं क्योंकि ये रियासत मदीना है। सर आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ अच्छा है, सुनने में ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन सर खाली पेट आपकी बातों पर यकीन करना इस मुल्क के एक आम आदमी की बस में है नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप भी मुझे बनी गाला में मुक़य्यद कर दें, या मुझे भी कोई वजारत दे करके चुप करा दें, ताकि मैं भी इस बात पर उसी तरह से यकीन कर लूँ जिस तरह से काबीना में शामिल इन वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज ने किया हुआ है, या वो MNAs और MPs जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं, जिनको जब मैं छोड़ने के लिए जाता हूँ तो वो मुझे ऐसी ऐसी अफलातूनी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैं हंस हंस के बेहाल हो जाता हूँ। 3 बातें आपने की हैं, कीवर्ड्स मुझे 3 लगे, कोई चौथा हो तो मुझे ऐड कर दें, आप याद दिला दें। एक तो आपने खाली पेट, जिसका मेरे जितना नोहा शायद कम ही किसी ने लिखा होगा, ये खाली पेट की वजह से सारा कुछ हुआ है। जिन्होंने वोट का बार्टर किया कीमे के नान के, बस ठीक है। ये जो मेरी एक लॉजिक है, पुरानी है, बरसों पुरानी है, नई नहीं है, कि जिसके सर पे बेचारे के छत अपनी नहीं है, पाँव के नीचे ज़मीन अपनी नहीं है, उसका वोट, उसकी राय अपनी हो ही नहीं सकती। ये लॉजिकल बात सही। अच्छा, अब आए अशराफिया और माफिया की तरफ। इन 2 लानतों से जान छुड़ाने में महीने नहीं लगते, बरसों लगते।